हमने एक एमएस वर्ड का कोर्स तैयार किया है छोटा सा, जो कि कई पार्ट्स में डिवाइड है, कई भागों में बटा हुआ है और उसी कोर्स का ये वीडियो नंबर 3 है। चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। एमएस वर्ड मैंने पहले से ही ओपन कर रखा है। अगर आपने ओपन नहीं किया है, नहीं करना आता, तो आप पीछे के जो 2 वीडियो बन चुके हैं उन्हें देख सकते हैं या किसी और का भी वीडियो देख सकते हैं। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ आपको सिखाना है, ये नहीं कि हमारी वीडियो ही आप देखिए। जहाँ से आपको पसंद आए वहाँ से वीडियोज़ या फिर कोचिंग अपना ले सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एमएस वर्ड ओपन कर रखा है, तो यहीं से इसे ऑन कर लेते हैं। हर वीडियो में मैं बताता आ रहा हूँ कि एक फार्मूला होता है इक्वल R&D करके, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर, जिससे कि ये पैराग्राफ आता है। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या सीख रहे हैं। इस वीडियो में हम पैराग्राफ ग्रुप के बारे में सीखेंगे। यानी ये होम टैब है, एमएस वर्ड के होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप को सीखते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला ऊपर का ऑप्शन है इसमें बुलेट्स। बुलेट्स का क्या काम है देखिए। मैंने एक पहले से ही वीडियो कह रहा हूँ, एक पेज बना रखा है बुलेट्स के लिए। इधर देखिए, ये ऑप्शन हमारा बुलेट्स का। बुलेट्स इसमें पहले लगे हुए हैं और वो कैसे हैं आप देखिए। थोड़ा इसको मैं जूम करता हूँ। माई बेस्ट फ्रेंड्स ने कुछ दोस्तों के नाम ऐसे लिख दिए मैंने रैंडमली। तो यहाँ पे देखिए, आप इसको यहाँ पे देखोगे तो छोटे छोटे जो एक तरह से फोटो इमेज लगी है। अब ये ऐसा नहीं है कि कहीं से ला के मैंने लगा दिया है, इसे मैं डिलीट ऐसे नहीं कर सकता, एक ही बार में डिलीट होगा और सारा हो जाएगा। तो ये बुलेट्स का इस्तेमाल किया हुआ है कि इमेज भी लगा सकते हैं। बुलेट्स का मतलब है ना कोई नंबर ना कोई अल्फ़ाबेट, यानी आप चाहें तो जितनी मर्जी आगे बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और बुलेट्स का ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है कि हम पॉइंटों में बताते हैं, ये नहीं कि नंबरों में बता। ठीक है, पॉइंट में यानी कि तो पहला बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये, ऐसे बोल सकते हैं जो आपको ठीक लगे। ऐसा नहीं कि पहला नंबर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो ऐसे होगा कि टॉपिक आपका लंबा चलना वाला। क्योंकि 1-2 से शुरू किया तो कम से कम 2, 3, 4, 5 ऐसे बोलोगे आप उस पर। इसलिए बुलेट्स का यूज़ कीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने लिखे कितना। ठीक है, आइए शुरू कर। तो ऐसा कुछ हमें करने के लिए स्पेस लेते हैं, हम यहाँ शुरू करते हैं। तो मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ बुलेट्स कैसे लगाएंगे। ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा ये वीडियो हो जाता है हर बार। सबसे पहले बुलेट्स पे आइए और यहाँ पर चूज़ कर लीजिए आपको क्या लगाना। देखिए इमेज लगी हुई है, मुझे जबकि इमेज चेंज करनी है। हालांकि सबसे पहले हम नाम लिख लेंगे जितने भी लिखने हैं, बच्चों के या दोस्तों के या जिसके भी नाम। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, राहुल, अरुण, रोशन और अमन। ठीक है, ये मेरे पास कुछ नाम, तो इन्हें मुझे बुलेट्स लगा के दिखाना है या लगाने हैं। तो सेलेक्ट कीजिए अब लिखने के बाद। ठीक है, दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, हट गया। ठीक है, सेलेक्ट रखा और बुलेट्स पे जाइए और जो आपको ठीक लगे उस बुलेट्स को चूज़ कीजिए। देखिए इस तरह का भी है और भी ये टिक का निशान कि क्लियर हो चुके हैं, इनका कुछ फॉर्म वगैरह हुआ तो ऐसे भी हो सकता है कुछ भी। और ये इमेज का, अब आप कहेंगे ये बार बार यही आ रही है, लगता है इसमें यही है, कोई इमेज वगैरह लगता है। तो इमेज लगाने के लिए आपको यहाँ पे आना है, डिफ़ॉल्ट न्यू बुलेट में क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए सिंबल का ऑप्शन है। सिंबल लगाना सिंबल लगाइए, पिक्चर लगाना पिक्चर लगाइए और फॉन्ट लगाना है फॉन्ट लगाइए। हम इसमें पिक्चर का यूज़ करने वाले, ऑनलाइन नहीं है तो ऑफलाइन ही हम लेंगे। इमेज का ऑप्शन होएगा, इमेज चूज़ कीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे ये लगाने हैं और इंसर्ट करेंगे और ओके करें। देखिए सब में ये इमेज आ गई। ठीक है, अभी कोई डाउट है तो आप पीछे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या फिर कमेंट पिन कर सकते हैं, हाँ कमेंट में भी जवाब दे दो। ठीक है, अगला ऑप्शन हमारा यहाँ पर देखिए नंबरिंग का। नंबरिंग के लिए भी हमारा बना हुआ है एक पेज, उसी के नीचे दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें मैंने लिखा है पार्ट्स कंप्यूटर पार्ट्स नेम। ठीक है, अब इसमें आप देखो कि हिंदी में क्या है क्या है, तो ये मैंने हिंदी में लिखा नहीं है, ये अपने आप आए हैं। ये कैसे लाएंगे, क्या क्या का मतलब ये चलता रहेगा। नंबरिंग मतलब 1 2 3 ABC 1 2 3 क्या क्या गया, ये वाले सब। बुलेट्स का मतलब कोई नंबर नहीं, कोई गिनती नहीं, कोई अल्फ़ाबेट नहीं। ठीक है, तो ये ऐसा कैसे मैंने किया। आपको अगर अल्फ़ाबेट में चाहिए तो इसको सेलेक्ट कीजिए और वहाँ पर उसी में जाइए दूसरे में। देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, मुझे अल्फ़ाबेट वाला लगाना है तो लगा दिया ABCDEF। मैंने क्या वाला लगाया था। अगर आपको ये आपके पीसी में नहीं मिल रहा क्या वाला है हिंदी वाला, हालांकि होता है लेकिन नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर आइए चेंज
डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए नंबर स्टाइल का एक ऑप्शन है, इसमें जाइए और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको क्या है गया वाला यानी हिंदी वाला मिल जाएगा। अगर आप फुल स्पेलिंग चाहिए कि ONE 1 लिख के आए, 2 3 4 5 ऐसे लिख के आए तो इसमें वो भी ऑप्शन है। ठीक है, मैं 1 2 3 वाले कर देता हूँ, ये कर दिया और यहाँ से कर देंगे ओके। तो देखिए 1 CPU है, 2 माउस है, 3 कीबोर्ड है, 4 मॉनिटर है। ये तो ऐसा कुछ पैराग्राफ जैसा लगने लगा है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि बुलेट्स में और नंबरिंग में क्या फ़र्क है। नंबरिंग में जैसे नंबर अल्फ़ाबेट ये सारे होते हैं और बुलेट्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद हमारा है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सपोज बताता हूँ एक एग्जांपल, देखिए उसके नीचे मैंने एक और पेज बनाया हुआ है, ये रहा। कुछ मोबाइल कंपनियों के नाम लिखे हैं मल्टी लेवल लिस्ट के थ्रू। यहाँ पर देखिए सबसे पहला एक कंपनी का नाम है रियलमी। ठीक है, अब रियलमी के आगे 1 लिखा हुआ है और उसके नीचे C3 यानी रियलमी का जो ये मॉडल है। कंपनी तो है, उसने फ़ोन लॉन्च किए हैं तो अलग अलग होंगे, तो ये वो एक है रियलमी C3। तो C3 मैंने नॉर्मल लिखा है, तो उसका ये ए का मतलब ये इसके अंदर ही तो है। 2 करके लिखता तो ऐसा लगता C3 कोई कंपनी का नाम है ना, इसलिए मैंने इसमें नीचे ऐड किया है ऐसे। और फिर यहाँ पर आई है, आई 32 GB। आई 32 GB क्या कि रियलमी कंपनी है, उसका ये मॉडल है C3 और C3 इस मॉडल में 32 GB की स्टोरेज है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, वीवो की कंपनी है, वीवो Y1020 नाम है का मॉडल का और इसमें 64 GB स्टोरेज दी हुई है। तो इस तरह का हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आते हैं नीचे, कोई भी कुछ भी एक कोई नाम लिख देता हूँ, एंटर कर दिया। अब मुझे ये बताना है कि ये जो रेडमी कंपनी है इसके मॉडल भी हैं। तो क्या करेंगे, इसको रखिए सेलेक्ट और मल्टी लेवल लिस्ट पर जाकर कोई भी एक इसमें से चूज़ कर लीजिए। मैं पहला या दूसरा जो भी आपको ठीक लगे, मेरा ही कर दिया मैंने। देखिए अभी 1 लिख के आ रहा है, जैसे ही मैं एंटर करूँगा 2 लिख के आ रहा है, लेकिन वहाँ पे ABC ऐसे आ रहा था, 1AI ऐसे चल रहा था। इसको कैसे करेंगे, तो आप कीबोर्ड में जो टैब है ना, टैब TAB उसे दबाइए, एक आगे बढ़ जाएगा उसके अंदर यानी। तो रेडमी जो भी मॉडल होगा, हम ऐसे ही मैंने रैंडमली लिख दिया क्योंकि रेडमी यूज़ नहीं करता मैं, ऐसे ही 30 लिख दिया। ठीक है, रेडमी 30। ठीक है, एंटर किया। अब ये ABC वाली फॉर्मेट में चलेगा, 1 2 में नहीं। अगर मुझे ये बताना है कि इसमें क्या स्टोरेज है तो टैब दोबारा दबाइए, उसके अंदर ये आएगा। अब वो लिख दिया मैंने, जैसे 64 लिख देते हैं, 64 GB। ठीक है, अब एंटर करेंगे तो II रोमन वाली। लेकिन अब हमें ना ये बैक जाने के लिए यानी 2 नंबर पर, अभी तो ये रेडमी 1 ही हुआ ना, ये 1 खत्म हुआ अभी। अब मुझे 2 दूसरी किसी कंपनी का लिखना है तो 2 कहाँ से लाएंगे, तो आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ अब टैब दबाना। पहले तो नॉर्मल टैब सिंगल टैब दबाते थे, अब शिफ्ट के साथ दबाइए तो AB वाले पे आ गया। आप दोबारा दबाइए तो 1 2 पे आ गया। ठीक है, यानी जितनी बार आप टैब दबाएंगे तो 3 बार में वो लास्ट तक जाएगा और उतनी बार ही आपको वापस आने के लिए शिफ्ट का यूज़ करना है, शिफ्ट के साथ दबाना। ठीक है, यहाँ पर आपको जो ठीक लगे वो कंपनी का नाम लिखिएगा। मैं आपको एग्जांपल एक ही बता रहा हूँ क्योंकि पहले ही बताया मैंने, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता है फिर किसी को अच्छा भी नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद हमारा ऑप्शन है और यहाँ पर लेफ़्ट राइट सेंटर करने का। उसके लिए मैं इसी में ही आपको समझाता हूँ। जैसे नीचे का ही मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये जो 4 नाम है ये अभी कहाँ पर हैं, तो ये लेफ़्ट साइड में है। मुझे बिल्कुल बीचों बीच करना है तो एक एक को ऐसे टैब या बैक स्पेस दबा के नहीं ले जाऊँगा। एक ही तरीका आप यूज़ कीजिए, सेलेक्ट कीजिए सारे। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको सेंटर वाला क्लिक, सेलेक्ट करने के बाद आपको लेफ़्ट, देखिए यहाँ पर लेफ़्ट लिखा हुआ, इसे अलाइनमेंट बोला जाता है। ये 3 है, लेफ़्ट राइट सेंटर। लेफ़्ट में पहले से ही है, ये सेंटर में क्लिक करूँगा तो देखिए बिल्कुल बीच में चला गया सेंटर। ठीक है, ऐसे ही राइट में क्लिक करूँगा तो अब ये राइट में जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बीच वाला बीच में यानी सेंटर में, लेफ़्ट साइड में जो है लेफ़्ट में,
राइट में है जो वो राइट में, इन पे नाम लिखे हुए हैं। लेफ्ट राइट करने के लिए भी शॉर्टकट कीज भी दी हुई है, ठीक है। लेकिन इसके आगे एक ऑप्शन है जस्टिफाई का मतलब एडजस्ट करना, पता ही होगा आपको भी। नहीं पता तो ये वीडियो फिर तो आपके लिए कुछ नया ही साबित होगा। चलिए दिखाता हूँ। इस साइड देखिए थोड़ा सा और जूम बड़ा करता हूँ। यहाँ पे देखिए इस साइड अगर हम देखें वीडियो के, जैसे वीडियो प्रोवाइडर या पावरफुल इस तरह का लिखा हुआ है, और उसके नीचे वो दूसरी लाइन में यू कैन पास्ट, तीसरी लाइन में टू सर्च ऑनलाइन, फिर चौथी लाइन में टू मेक, पाँचवीं में पेज, ऐसे। लेकिन ये सारी लाइनें बिल्कुल देखिए बराबर में जा रही, और यही इनका उल्टा, जहाँ पर ये लाइनें इधर ख़त्म हो रही हैं ये आगे पीछे हो रही हैं, है ना। यहाँ देखिए तो इनको भी इक्वल करना है जैसा ये सामने की तरफ है। ये सारी लाइनें फर्स्ट में बिल्कुल इक्वली यानी एक ही लाइन में है, लेकिन इस तरफ देखें तो कोई बड़ी है यानी कोई आगे आ रही है, कोई नीचे, कोई और छोटी है देखिए यहाँ पर। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जस्टिफाई का यूज़ करेंगे, अच्छा फॉर्मेट दिखता है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से इस तरह, ठीक है। अब हम करेंगे जस्टिफाई, कंट्रोल जे इसकी शॉर्टकट की। जैसे मैंने क्लिक किया अब देखिए ये कुछ ज़्यादा ही छोटा था तो ये लाइन एडजस्ट नहीं हो पाई, लेकिन बाकी के सारे हो गए। जस्टिफाई एडजस्ट कीजिए, जस्टिफाई देखिए उस पैराग्राफ के दोनों और नीचे की तीनों लाइनें एकदम बराबर हैं। क्लियर, जस्टिफाई का समझ में आया होगा आपको। उसके बाद हमारा ऑप्शन है लेफ्ट और राइट का। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है डिक्रीज इंडेंट और एक दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट, यानी टेक्स्ट को ना राइट लेफ्ट करने के लिए ये भी ऑप्शन काम आते हैं। जैसे इस वीडियो को मैंने सेलेक्ट किया, अब देखिए मैं इसे लेफ्ट साइड करूँगा, क्लिक करूँगा मैं, देखिए ठीक है। और अगर लेफ्ट से राइट करना है तो राइट वाले पर क्लिक करेंगे। एक एक वर्ड देखना है तो दोबारा वैसे ही कीजिए और लास्ट तक लेके जाइए। देखिए ओनली वन, एक ही आपको लेटर जो है दिखाई देगा और नीचे सारे अल्फ़ाबेट चलेंगे। देखिए हर पेज में अलग अलग। वापस ले आते हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का जो आप समझ गए होंगे यूज़ क्या है, ठीक है। इसके बाद इसी के राइट साइड में एक ऑप्शन है शॉर्ट का। अभी शॉर्ट में आपको नीचे वाले में ही समझा देता हूँ, जो हमने ये वाला नाम नंबर से बनाया था। देखिए इसमें क्या है, एम यानी मोहन, और राजकुमार में आर, शंकर में एस, ए में अनुज में ए, रोहित में आर। ये असेंडिंग में नहीं है, यानी ए बी सी डी ऐसे नहीं है ना, तो ये डिसेंडिंग में है कि जेड वाई एक्स ऐसे नाम हो, उल्टे या सीधे कैसे बनिए, ये मिक्स है। तो इन्हें हमें असेंडिंग करना है कि ए वाले फिर बी वाले फिर सी वाले ऐसे नाम आए। तो उन्हें करने के लिए आप इसे सेलेक्ट कीजिए और इस सॉर्ट पे जाइए और इस साइड में एक ऑप्शन है असेंडिंग डिसेंडिंग। आप असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी एक को चूज़ कीजिए और ओके कीजिए। अभी देखिए डिसेंडिंग है, दोबारा उसी पर क्लिक किया और असेंडिंग पे क्लिक किया और ओके किया। इधर देखिए ए फिर एम फिर आर, बीच में जो नहीं है उनकी जगह छोड़ दी गई है। उसके बाद दूसरा नंबर है, दूसरा अल्फ़ाबेट है, ठीक है। और इसके लास्ट में हमारा है शो हाइड, मतलब जैसे वर्ड ख़त्म हो गए हमारे पास कि अब इसके आगे नहीं है, तो जैसे क्वेश्चन मार्क या फिर कोई भी फुल स्टॉप लगाते हैं ना, वैसे ही ये हाइड और शो का ऑप्शन दे रखा है। क्लिक कर दीजिए। अब देखिए कि लास्ट इतना ही था, अब नहीं है, इसके आगे नीचे ही रहेगा, नीचे भी इसमें फुल स्टॉप लगा हुआ है। इसका मैक्सिमम यही काम है और तो कुछ है नहीं, जैसे हटा दे। देखिए ठीक है, छोटा चीज़ था। पैराग्राफ स्पेस लाइन मैंने आपको पहले भी समझाया था दूसरे वीडियो में, फिर इस वीडियो में भी देखिए। जैसे ये तीन लाइन है, एक ही पैराग्राफ में 3 लाइन है, इनकी दूरी हमें बढ़ानी है। तो देखिए 1.0 1.50 सॉरी 1.15 1.5 2.0 2.5 3.0। देखिए जितना मैं बढ़ाऊँगा उतना स्पेस इसमें बढ़ता चला जाएगा। क्लियर, बीच में गैप देखिए ना, एक ये लाइन का और इस लाइन का और इस लाइन का। इस पैराग्राफ में सारे सेम बिल्कुल सटीक पास में है और ये सारे दूर दूर हैं।
उसके बाद हमारा ऑप्शन है यहाँ पर एक तरह हाईलाइट कलर। हाँ देखिए कलर तो यहाँ पर भी था दूसरे वीडियो में, लेकिन इसमें भी है एक। तो ये वाला है शेडिंग कलर। जैसे सिर्फ मैंने एक वर्ड लिखा है कहीं, या नीचे आता हूँ, ये वाला जैसे शंकर लिखा है, तो इतने में कलर नहीं होगा, ये पूरी लाइन को ही कलर कर देगा ये शेडिंग वाला। क्लिक कीजिए, देखिए पीछे है ना इंटरेस्टिंग। ये रिज्यूम में काम आता है आपको। ठीक है, हम रिज्यूमे भी बनाना सीखेंगे इन्हीं पार्ट्स में ही, जैसे ये कवर अप पूरा हो जाएगा ना। तो उसके बाद हमारा ऑप्शन है बॉर्डर। बॉर्डर समझते हैं, देखिए मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ इस टाइप का, इसी में समझते हैं। बॉर्डर पे गए, मुझे नो बॉर्डर बॉटम बॉर्डर चाहिए, तो देखिए तीनों लाइन के नीचे एक लाइन आ रही है, यानी बॉटम यानी नीचे। टॉप में चाहिए तो देखिए ऊपर आ रही है, लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में, और राइट में नो चाहिए यानी चाहिए ही नहीं, ऑल बॉर्डर नहीं, चारों तरफ बॉर्डर चाहिए। आउटसाइड बॉर्डर, तो आउटसाइड का मतलब होता है मैं इसके बॉर्डर जैसे अभी दिखाई दे रहा है जो हमें, ये वही है। इनसाइड बॉर्डर इनके अंदर होना था, लेकिन मैंने अभी सेलेक्ट नहीं किया है। दोबारा करता हूँ, देखिए ये इनको सेलेक्ट कर देता हूँ और बॉर्डर में जाके इनसाइड बॉर्डर करते हैं। देखिए इनसाइड का मतलब अंदर ही, वो ऊपर का पैराग्राफ ये अलग है, ये अलग है, और यहाँ करूँगा तो मैं एक यहाँ आएगा। एक तरह से बॉटम टॉप ये वाला वही है। इनसाइड हॉरिजेंटल देगा, फिर इनसाइड वर्टिकल देगा, हॉरिजेंटल लाइन देगा। अच्छा यहाँ पे देखिए ड्रॉ टेबल, टेबल को ड्रॉ करने तो उस पर क्लिक कीजिए, खाली जगह में आइए, यहाँ पर देखिए, और बटन को दबा के रखिए, माउस का सेलेक्ट कीजिए, एक टेबल ड्रॉ कर दी, और इसके ऊपर देखिए दूसरा ही लेआउट आ गया। ये हम टेबल फॉर्मेट में सीखेंगे, इसमें नहीं। टेबल यानी इंसर्ट में जाएंगे, देखिए यहाँ पर टेबल ऑप्शन है, तभी से समझेंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि बॉर्डर में जाकर हम ड्रॉ टेबल भी कर सकते हैं। क्लियर? वैसे इसमें लाइन कलर भी आता था, इस वाले में नहीं दे रखा है। बॉर्डर एंड शेडिंग में एक बार जाकर देखता हूँ। हाँ देखिए यहाँ पर कलर है, रेड कलर किया। जो आपको इसमें चाहिए वो चूज़ कीजिए, बॉर्डर में कौन सा लेना है, और यहाँ से लाइन चेक चूज़ कर लीजिए, कितनी गाढ़ी मोटी वो लाइन लेनी है, ओके कीजिए। देखिए तो टेबल वैसी बन जाएगी। क्लियर? इस वीडियो में हमने पूरा पैराग्राफ जो ग्रुप है वो कंप्लीट किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।